हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमी की लेक्चर 4 की। पिछली वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स में मतलब बेसिक फंडामेंटल्स पढ़े हैं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस से लेकर। अब इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में या फिर सिंपल इकोनॉमिक्स के कौन कौन से सेक्टर हैं। सो वेरियस सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर। व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर आर द एक्टिविटीज ऑफ इकोनॉमी रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर और एक्सट्रैक्शन ऑफ द रॉ मटेरियल। तो ये सारी की सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पे हम नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन करते हैं और उसका डायरेक्टली यूज़ करते हैं। वी यूज़ इट डायरेक्टली यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इट वर्क एज अ बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट, क्योंकि अगर प्राइमरी एक्टिविटी नहीं होगी तो बाकी सेक्टर्स के लिए, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल नहीं मिलेंगे। That is why primary sector is known as the base for all other product. Primary sector is the largest employer in an economy because agriculture is the largest employer in an economy. Example of primary sector is agriculture, dairy, fishing, mining, forestry. These are the example of primary sector of Indian economy or simply economy. तो यूपीएससी प्रीलिम्स में कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। इस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू यूपीएससी आपसे पूछेगा। तो याद रखना, एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग। एग्रीकल्चर में क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर में क्रॉपिंग करेंगे, सोइंग करेंगे फ्रूट्स वेजिटेबल्स की। डेयरी में मिल्क का यूज़ करना है फ्रॉम एनिमल्स। फिशिंग में फिश, फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन। देन माइनिंग में रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्शन है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्ट यूज़। तो जहाँ पर भी हम नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्ट यूज़ करेंगे वो एक्टिविटी क्या कहलाएंगी? हमारी प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी सेक्टर। सेकंड सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर, जो है हमारा, उसे बोलेंगे सेकेंडरी सेक्टर, जो सेकंड नंबर पे आएगा। दीज आर रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। अब हमने क्या किया? प्राइमरी सेक्टर में हमने जिन नेचुरल रिसोर्सेज को हमने एक्सट्रैक्ट किया, या फिर प्राइमरी सेक्टर में हमने जो भी रॉ मटेरियल मिला उसको हम प्रोसेसिंग के थ्रू, मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू क्या बनाएंगे? फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। और इस प्रोसेस को ही, इस सेक्टर को ही क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी सेक्टर। सो यहाँ पर क्या होता है? रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। डेट इज़ द सेकेंडरी सेक्टर। वो हमारी फैक्ट्री हो सकती है, वो हमारे इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ हमारी सेकेंडरी सेक्टर में आएंगी। तो सेकेंडरी सेक्टर यानी क्या? जहाँ पर प्राइमरी सेक्टर के रिसोर्सेज को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके किसी फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। इस सेक्टर को सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। थर्ड इज टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर यानी क्या होगा? ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हेल्प करती हैं प्राइमरी और टर्सरी सेक्टर्स में। सिंपल, दे आर आल्सो नोन एज अ सर्विस सेक्टर। इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर टर्सरी की जगह पे क्या होना चाहिए? सेकेंडरी। हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो ऐसी सारी एक्टिविटी जो कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को
हेल्प करती है उन्हें हम बोलेंगे टर्सरी सेक्टर। इसे हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस goods themselves, they just aid and support the production processes. फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह रॉ मटेरियल को पहुंचाना। स्टोरेज, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ हमने उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा, तो कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला सर्विस सेक्टर का एग्जाम्पल हो गया। दैन बैंकिंग सेक्टर, ट्रेड, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी सेक्टर। तो टर्सरी सेक्टर में याद रखिए, यहाँ पर कोई भी फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिर गुड्स तैयार नहीं हो रहा, यहाँ पर जस्ट एक सपोर्टिव सिस्टम का पार्ट है। यहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट एक्टिविटीज़ हम प्रोवाइड करेंगे, सपोर्टिव एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करेंगे। इस सेक्टर को हम बोलेंगे टर्सरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट इज क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ क्या है? दीज आर activities specialized as knowledge sector, especially knowledge sector. आज we are living in a knowledge age, तो यहाँ पर knowledge specified activities जो होंगी उसको क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में बोलेंगे। क्योंकि कुछ एक्टिविटीज़ होंगी जो ना तो प्राइमरी सेक्टर में आएंगी जहाँ पर रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्शन भी नहीं हो रहा, सेकेंडरी सेक्टर में भी नहीं आएंगी जहाँ पर रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाया जा रहा, ना ही टर्सरी सेक्टर में आएंगी, वो हेल्प भी नहीं कर रही है प्राइमरी को सेकेंडरी को। बस नॉलेज स्पेशलाइज्ड सेक्टर है तो हम उसको क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ बोलेंगे। ऐसी सारी एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल टीचिंग हो गया हो, काउंसलिंग हो गया हो, ब्रोकरेज फॉर्म्स हो गई, अकाउंटिंग हो गई, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। फिफ्थ इज क्विनरी एक्टिविटीज़। Quinary activities means they involve in creation, rearrangement and interpretation of the new and existing ideas. They are highly qualified professionals. They are responsible for the creation, rearrangement, interpretation of new and existing ideas. Simple अगर मैं आपको समझाऊँ तो they are business executives, they are research scientists, they are government officials, or they may be consultant which decide the ideas or consultant processes simplified करना। So they are called gold collar professionals. They are highly paid skills or professionals. Culinary activities सिंपली आज सोशल मीडिया के ज़माने में अगर आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर सोशल इन्फ्लुएंसर्स देखते हैं, वो सारे के सारे मैक्सिमम ऑफ देम आर द पार्ट ऑफ क्विनरी एक्टिविटीज़ बिकॉज दे आर creating content, they are creating rearrangement of the ideas, interpretation of new and existing ideas, so they are part of culinary activities. Next, the division of sector as organized sector and unorganized sector. अब ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में डिफरेंस क्या होता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब सिंपल है, जहाँ पे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, मीन्स परमानेंट नेचर का एम्प्लॉयमेंट रहेगा, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहेगा, दे आर रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट, दे हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे गवर्नमेंट को, यहाँ पे आपको पेड लीव मिलेगी, प्रोविडेंट फंड आपका मिलेगा, दे आर ऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होगा? लो पेमेंट होगा, कोई रेगुलर वर्क नहीं रहेगा, एम्प्लॉयमेंट आपका जो है सिक्योर नहीं है, लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, दे आर ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। एग्जाम्पल के तौर पे ऑर्गेनाइज में क्या होगी? रजिस्टर्ड प्राइवेट कॉरपोरेशन में जॉब करना, इससे अगर कोई टाटा TCS में जॉब कर रहा, दे आर ऑर्गेनाइज सेक्टर, प्राइवेट ऑर्गेनाइज सेक्टर। और अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट टीचर है परमानेंट नेचर का, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है। वहीं दूसरी साइड में अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या हो गया? किसी रेस्टोरेंट में काम करना,
जहाँ पे उसकी पे स्लिप नहीं मिलती है, किसी प्राइवेट स्कूल में काम करना, किसी शॉप पर काम करना, दे आर पार्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर. नेक्स्ट इज सेक्टर्स, डिवीज़न ऑफ सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. तो ओनरशिप के बेसिस पे अगर डिवीज़न करें हम, एक होता है पब्लिक सेक्टर और दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर. पब्लिक सेक्टर का मतलब कहाँ है, जहाँ पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का और असेट्स आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट और लार्जली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट. लार्ज पोर्शन ऑफ द असेट ओन्ड बाय गवर्नमेंट, दे आर पब्लिक सेक्टर. फॉर एग्जाम्पल रेलवे, पोस्ट ऑफिस हमारे हैं, मिलिट्री, दीज आर द पब्लिक सेक्टर. यहाँ पर मोटिव क्या रहता है पब्लिक सेक्टर में, सर्विस, लोगों का भलाई करना, लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करना, ना ही प्रॉफिट कमाना. सो दे आर सर्विस मोटिव, नॉट प्रॉफिट मोटिव एंटरप्राइजेस. वेयर एज प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या है, जहाँ पर असेट की ओनरशिप और उसका ऑपरेशन किसके हाथों में हो, प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथों में. दिया तो प्राइवेट सेक्टर, फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, अडानी ग्रुप, एक्सेट्रा. दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्राइवेट सेक्टर. द मोटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज प्रॉफिट अर्निंग, नॉट सर्विस सेक्टर. दिस इज ऑल अबाउट द division of sector on the basis of ownership. Next is economic system. What are the economic system? So economic system means simple क्या है, how the decision of market are taking place. So decision of market मतलब होता है the means of production is governed by rules and regulations made by whom. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथ में रहेंगे, देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन कौन करेगा, डिमांड एंड सप्लाई रेगुलेट कोई करेगा या नहीं करेगा, किसी भी प्रोडक्ट की, सर्विसेज की प्राइजेस कितनी होगी, क्या नहीं होगी, किसके पास में कितनी वेल्थ रहेगी नहीं रहेगी, इस तरीके से डिसीजन कौन लेगा इकोनॉमिक सिस्टम में. उसके बेसिस पे हम देखेंगे टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. फर्स्ट इज कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी. फर्स्ट इज कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी का मतलब है जहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल आर फ्री टू टेक डिसीजंस ऑफ मार्केट. फ्री मार्केट फोर्सेस डिसाइड द बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ द मार्केट. प्राइस है, डिमांड है, सप्लाई है, प्राइवेट इंडिविजुअल डिसाइड करेंगे. किसी भी तरीके का स्टेट का इंटरफेयर नहीं रहेगा यहाँ पर. यूएस हो गया, जापान हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी. फ्री फ्लोइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. फ्री फ्लोइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर द एग्जाम्पल ऑफ मार्केट इकोनॉमी. मार्केट डिसाइड करेगा किसी चीज़ की वैल्यू कितनी होगी, किसकी डिमांड ज़्यादा है, किसकी सप्लाई कम है, ये सारा का सारा मार्केट इकोनॉमी पे डिपेंड करेगा. नेक्स्ट इज स्टेट एंड सेंट्रल प्लांट इकोनॉमी. स्टेट और सेंट्रल प्लांट इकोनॉमी क्या होगी, जहाँ पर एक डिसीजन जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस से लेके, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस होंगे, या फिर स्टेट कंट्रोल करेगा इन सभी डिसीजनों को, इन्फ्लुएंस करेगा. तो स्टेट और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी हम उसे बोलेंगे. अब स्टेट इकोनॉमी में भी दो प्रकार की इकोनॉमी हो सकती है. एक हो सकती है सोशलिस्ट नेचर, सोशलिस्ट इकोनॉमी. एक हो सकती है कम्युनिस्ट इकोनॉमी. विद इन द स्टेट इकोनॉमी मतलब जैसे ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे स्टेट का इन्फ्लुएंस हो, दो तरीके से हो सकता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी और कम्युनिस्ट इकोनॉमी. सोशलिस्ट में क्या होता है, स्टेट प्ले अ लार्ज रोल इन द मार्केट फोर्सेस को रेगुलेट करेगा स्टेट, प्राइस, डिमांड वगैरह वगैरह, लार्ज रोल है. वेयर एज कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में स्टेट हैव एब्सोल्यूट रोल.
दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा, लार्ज रोल और एब्सोलूट रोल में क्या डिफरेंस है। लार्ज रोल का मतलब है स्टेट बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करेगा, लेकिन सब कुछ डिसाइड नहीं करेगा, कुछ चीज़ें प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथों में रहेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसएसआर पुराना, क्यूबा और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, कोटा सिस्टम, लाइसेंसिंग राज, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। स्टेट कंट्रोल करता था मार्केट को। बट कम्युनिस्ट सिस्टम में क्या है, एब्सोलूट रोल, प्राइवेट इंडिविजुअल का कोई भी हिस्सा नहीं रहेगा, प्राइवेट ओनरशिप नहीं रहेगी मार्केट में। प्री 1985 चाइना, 1985 के पहले का चाइना इज द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। नाउ चाइना इज नॉट अ कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, कम्युनिस्ट मार्केट सिस्टम। चाइना आज क्या है, कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी है, स्टेट कंट्रोल्ड कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी। थर्ड इकोनॉमिक सिस्टम हो सकता है मिक्स्ड इकोनॉमी। थर्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्या हो सकता है, मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही हो सकते हैं, कैपिटलिज्म भी हो, सोशलिज्म भी हो। मतलब क्या, हमने जो पढ़ा, कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी यानी प्राइवेट इंडिविजुअल का पार्टिसिपेशन भी हो और स्टेट का पार्टिसिपेशन भी हो। तो स्टेट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दोनों जहाँ पर हो उसे हम बोलेंगे मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। सो प्राइवेट एंड स्टेट आर कोएग्जिस्ट एंड कॉम्प्लीमेंटेड टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल इंडिया, आज हमारे यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट रेलवे को चलाती है, ऑपरेट करती है रेलवेज़ को, मेनली मिलिट्री है, रेलवेज़ हैं, पोस्ट ऑफिस है। वहीं पर एयरलाइंस हैं, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स चला रहे हैं। रेलवे में सर्विसेज प्रोवाइड करना है IRCTC ही, और क्लीनिंग है, फूड डिलीवरी है, बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथों में भी है। तो इंडिया एग्जाम्पल है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम का। यहाँ तक हमने देख लिया है इकोनॉमिक्स सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय, एंड डू सब्सक्राइब। दिस इज़ आवर YouTube channel and this is Telegram channel. Do subscribe and join our YouTube and Telegram channel.